नमस्कार, आवाम की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में हम आपकी आवाज को पहुंचाते हैं शासन और प्रशासन तक और तमाम जिम्मेदारों से उस मुद्दे पर बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसे एक मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। तो एक और जहां डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया बनाने की कवायद चल रही है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कई गांव ऐसे हैं जहां अभी भी मूलभूत सुविधाएं और शासन की योजनाएं कोसों दूर हैं। अब ऐसे में कैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया का सपना साकार होगा, ये बड़ा सवाल है। ताजा मामला मुल्ताई के सांडिया ग्राम पंचायत से सामने आया है, जहां ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ना तो इन ग्रामीणों के पास अब तक राशन कार्ड है, ना ही नल जल योजना के तहत ग्रामीणों को पानी दिया जा रहा है। पानी होने के बाद भी योजनाएं ठप पड़ी हैं। वहीं ग्रामीणों को बूंद बूंद पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। गांव में सड़कें नहीं हैं, जो सड़कें हैं वो भी गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। मूलभूत सुविधाएं तो दूर, ग्रामीण शासन की योजनाओं से भी वंचित हैं। कहने को तो पंचायत ओडीएफ है, लेकिन अब तक कई घरों में शौचालय नहीं बने, जिसके चलते लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास के लिए भी पात्र होने के बाद अब तक उनका नाम आवास योजना में नहीं जोड़ा गया। मतलब साफ है कि पंचायत में सरपंच सचिव की मनमानी चल रही है और ग्रामीण नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। ऐसे में डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया का सपना कैसे साकार होगा? नल नहीं आते हैं, महीना 2 महीने हो जाते, दो दो तीन तीन महीने। ये यहाँ पे एक थोड़ा सा ये है ट्यूबवेल, उससे लाते हैं भाई खेत में से थोड़ा थोड़ा। चलने को नहीं रास्ता रहती, कीचड़ बहुत रहता है। रोड बनने को होना, नल की व्यवस्था होना। पंचायत द्वारा किन किन योजनाओं में आपको लाभ मिला है ये बताएं। कोई लाभ नहीं है अभी। शौचालय दिया है पंचायत ने बना के? नहीं जी, क्या कहना है सरपंच सचिव को? अभी कुछ नहीं। एक बार आया था तो शादी थी भाई की, तो कैंसिल कर दिए थे। 8 दिन के अंदर आए तो प्रधानमंत्री आवास के लिए क्या कहते हैं? आएंगे आएंगे बोलते, पर आया नहीं है अभी। आपको शौचालय भी चाहिए और प्रधानमंत्री आवास भी चाहिए? अच्छा, मेरे कार्यकाल में एक हायर सेकेंडरी स्कूल की सुविधा हुई गांव में, और कम से कम 30-32 प्रधानमंत्री आवास बने हैं। पानी की समस्या के लिए मेरे यहाँ नल जल जो है चालू है, पानी की समस्या है ही नहीं। शाम सवेरे टंकी मतलब खुलती है, पेयजल व्यवस्था है, तैनात है मेरे। तो मुल्ताई के सांडिया ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो सांडिया ग्राम पंचायत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ देश में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की योजनाओं पर काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये जो ग्राम पंचायत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, विकास यहाँ से कोसों दूर है। और इस ग्राम पंचायत की हकीकत क्या है, ये हम अपने संवाददाता से समझेंगे। मोहम्मद अफसर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अफसर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब आप इस ग्राम पंचायत में पहुंचे तो क्या कुछ तस्वीरें आपके कैमरे में कैद हुई हैं? देखिए जय जी, जब हम वहाँ पे कल पहुंचे थे तो गांव में जैसे एंट्री की है तो गंदगी का अंबार लगा है जी। सड़क बनी है, नालियां नहीं है, रोड पे पानी बह रहा है, गंदगी है। जहां तक के सड़क बनना था आखिरी मकानों तक, वहां तक सड़क नहीं बनी है। बीच में ही सड़क को छोड़ दिया गया है। लोगों का कहना है कि बारिश में इतना कीचड़ हो जाता है कि यहाँ से चलना मुश्किल हो जाता है जी। पेयजल की बड़ी भारी समस्या है। पूर्व मंत्री, हमारे पीएचई मंत्री थे मुल्ताई विधायक श्री सुखदेव पांसे जी, इन्होंने उस ग्राम में 70 से 80 पाइप दिए थे नल जल योजना के लिए जी। वो पाइप तो वहां पे लगे हैं, लेकिन आज तक उसमें नल का कनेक्शन नहीं हुआ, ना उसको नल जल योजना से उन पाइपों को जोड़ा गया, जिसके चलते ग्राम में पानी की समस्या है। ताप्ती नदी के तट पर बसा है ग्राम, बड़ा सा डैम चंदोरा डैम के नाम से विख्यात है। वहां पे पानी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन नल जल योजना आज की तारीख में बुरी तरीके से ठप पड़ी हुई है जी। सड़कों का हाल भी बेहाल है। सड़क को लेकर ग्रामीण बड़े आक्रोश में है। कई लोगों से ऐसी मुलाकात हुई कि जिनके घर में शौचालय तो बने हैं लेकिन वो जर्जर स्थिति में है। इस वजह से वो लोग खुले में शौच जाने के लिए आज भी मजबूर है जी। उसके बाद में कुछ लोगों से ऐसी बात हुई है कि 55 वर्ष की आयु हो चुकी है जी।
इनका नाम है धनराज वाघमारे जी। जी। आज तक के पंचायत द्वारा इनको ना तो बीपीएल कार्ड बना है ना एपीएल बना है, यानी राशन कार्ड नाम इनका बना ही नहीं आज तक। तो ऐसी समस्याएं वहां से निकल के आई है जो आदमी के लिए बहुत जरूरी है। मूलभूत सुविधाएं है, राशन है, सड़क है, पानी है। लेकिन कारण क्या है अफसर के यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि पीने के पानी की अगर सुविधा की बात करी जाए तो गांव ग्रामीण बोलते हैं कि पानी नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ सरपंच ये कह रहे हैं कि टंकी तो दोनों टाइम हम खोलते हैं, पानी की किसी तरह की समस्या गांव में नहीं है। देखिए, मैं आपसे बताऊं, जो सरपंच जी है वो ना तो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं ना बीजेपी को। ये समाजवादी पार्टी से डॉक्टर सुनीलम से जुड़े हुए व्यक्ति है। यथासंभव इनकी कोशिश रहती है कि मैं पंचायत में काम कराऊं, और अभी तो ये 8 महीने से प्रधान है, सरपंचगिरी इनकी खत्म हो चुकी है जी। और सबसे मुख्य होता है गांव का सचिव। मैं जब कल पंचायत पहुंचा तो पंचायत में ताला लगा हुआ था, ना वहां पे सहायक रोजगार थे ना सचिव थे। अब ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेके पंचायत भवन पहुंचेंगे, अपनी बात सचिव से बताएंगे, जब भी तो उनकी समस्याओं का हल होगा। ये सारी चीजें कल सामने आई है। फोन पे जब हमने उनसे सचिव महोदय से संपर्क करना चाहा तो उनका नेटवर्क कवरेज के बाहर फोन आ रहा था जी। तो ये सारी चीजों को लेके जब हमने लोगों से बात की है तो लोगों में एक आक्रोश भी है जी कि 55 वर्ष की आयु हो चुकी, उनका ना तो राशन कार्ड बना है, ठीक है, ना कोई अन्य योजनाओं में उनको कोई लाभ मिल रहा है। क्या क्या नाम बताया था मोहम्मद अफसर इनका आपने? इनका नाम है वाघमारे। पूरा नाम क्या है? जी, इनका पूरा नाम बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए। धनराज वाघमारे नाम है इनका जी। धनराज वाघमारे। धनराज वाघमारे नाम इन शख्स का है जिनकी 55 साल आयु हो गई है, लेकिन उसके बावजूद राशन कार्ड नहीं बना अभी तक। ठीक है, सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा। मोहम्मद अफसर, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा। हमारे साथ गणेश ग्रामीण जो हैं वो जुड़ गए हैं। गणेश जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। गणेश जी, आवाज आ रही है आपको? गणेश जी, गणेश जी, चलिए, आवाज उन तक शायद नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए। बैतूल जिले की हम बात कर रहे हैं, बैतूल जिले की मुल्ताई, जहां सांडिया ग्राम पंचायत में जो तस्वीरें हैं, ना सड़क है ना पानी की व्यवस्था है। समझ लीजिए सरकार की किसी भी योजना का लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। जबकि पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे पूर्व मिनिस्टर थे यहाँ पर कमलनाथ सरकार में, और यहाँ से विधायक भी हैं। इधर बैतूल जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ से कांग्रेस से ही निलय डागा जी विधायक हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सरकार की योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों तक आज तक नहीं पहुंचा। हालांकि सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो सरपंच सचिव स्तर पर ही की जा रही है। कई बार ग्रामीण शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इन ग्रामीणों तक योजनाएं नहीं पहुंची हैं। मोहम्मद अफसर हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अफसर, इस पूरे मामले में क्या अधिकारियों की भी लापरवाही सामने आ रही है? क्या ग्रामीण कभी अधिकारियों तक पहुंचे हैं शिकायत करने के लिए? देखिए जय जी, क्या होता है कि ग्रामीण जब तक के अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं करते, जब तक उनकी कोई समस्या का हल नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। जैसा कि ग्रामीणों से जब हमारी कल बात हुई तो उनका कहना है कि रोड के लिए हमने कई बार सचिव से बोला, जनपद सीओ के पास में बताया है कि साहब ये रोड हमारे घर के सामने तक के बनना था, उनने आधे में बना के छोड़ दिया। नल जल योजना के पाइप पूरे गांव में बिछे हुए हैं, लेकिन उसमें आज तक के कनेक्शन नहीं हुआ। सरपंच का कहना है कि लोग फ्री में कनेक्शन चाहते हैं, तो हम कैसा उनको कनेक्शन दे दे। जब 70-80 पाइप की नल जल योजना के पाइप जब शहर गांव के अंदर बिछे हुए हैं, तो पंचायत स्तर से उसको नल जल योजना से जोड़ा जाना था, लोगों को उसमें कनेक्शन दिए जाने थे जी। ये काम अभी तक के वहां पे नहीं हुआ है। यानी कि ये कहे ना मोहम्मद अफसर के अधिकारियों की भी लापरवाही इसमें कहीं ना कहीं सामने आ रही है। हालांकि ठीक है, ग्रामीण अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है कि उन्हें कहां पर शिकायत करनी है, किससे कंप्लेन करनी है। सरपंच सचिव से कंप्लेन की, सचिव अपनी आवाज को, उन ग्रामीणों की आवाज को अधिकारियों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लापरवाही उन्हीं के स्तर पर हो रही है। इधर अधिकारियों की भी उदासीनता सामने आ रही है कि गाँव में देखते ही नहीं है झांक कर कि किस तरह की समस्याएं हैं या फिर योजनाओं का जमीनी हाल क्या हो रहा है।
देखिए जय जी, ये मुल्ताई से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पे है और ऐसा नहीं कि बहुत इंटीरियर प्लेस में है। 9 किलोमीटर मुल्ताई नगर से है। कभी भी कोई भी अधिकारी वहां पे जा सकते हैं। कल जब हमने पंचायत भवन में देखा तो वहां गंदगी का अंबार लगा है, झाड़ियां हो गई है, साफ सफाई नहीं है। जब कार्यालय जनपद पंचायत ऑफिस के अंदर ही ये आलम है तो गांव का आलम आप जान सकते हैं कि कैसा होगा। लेकिन ऐसे कैसे फिर ग्रामीण क्षेत्र आगे बढ़ेंगे? मोहम्मद अफसर, किससे जाके सवाल पूछे? सरपंच साहब को कॉल किया अभी अनादि टीवी की टीम ने, बस चैनल का नाम सुन के उन्होंने फोन काट दिया। तो देखिए मैम, अब ये स्थिति है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास मोहम्मद अफसर। हमारे साथ सुधीर जैन जी तहसीलदार साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर जैन जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। सर, आवाज आ रही है आपको? सुधीर जैन साहब, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अधिकारियों से लेकर निचले स्तर से लेकर ऊपर तक के स्तर पर किस तरह की लापरवाहियां हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ग्रामीणों के आज तक राशन कार्ड इस ग्राम पंचायत में नहीं बने हैं। नल जल योजना के लिए पाइपलाइन बिछा दी गई है लेकिन कनेक्शन आज तक नहीं दिया गया है। पानी नहीं होती है जिसके कारण ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ बूंद बूंद पानी के लिए भी, जबकि नल जल योजना के पाइपलाइन यहाँ पर डले, उसके बावजूद ग्रामीणों को पानी के लिए दूर दूर भटकना पड़ता है। कई किलोमीटर दूर से ग्रामीण पानी लाते हैं। गांव में सड़क नहीं है, जो सड़कें हैं वो भी गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। ये समझ लीजिए कि मूलभूत सुविधाओं का लाभ क्या होता है या मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं या सरकार ने इन ग्रामीणों के लिए क्या योजनाएं चलाई हुई हैं, वो इन तमाम चीज़ों से ये ग्रामीण अनभिज्ञ हैं, उन्हें जानकारी ही नहीं है। तो देखिए, तहसीलदार साहब से भी हमने बात करने की कोशिश की थी क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी हैं। सरपंच साहब से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन बात करने से इनकार इन तमाम जिम्मेदारों ने कर दिया है। तो आखिर सवाल किससे पूछा जाए? तहसीलदार साहब सुधीर जैन और इसके साथ ही कृष्णा ठाकरे जो यहाँ सरपंच हैं, अनादि टीवी ने बात करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मामले में के बारे में इन्हें पूरी जानकारी है कि आखिर क्या सवाल पूछे जाएंगे और तीखे चुभते हुए सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए बात करने से इन लोगों ने इनकार कर दिया। मोहम्मद अफसर हमारे साथ संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अफसर, आवाज आ रही है आपको? जी जय जी, आ रही है। मोहम्मद अफसर जी, सुधीर जैन तहसीलदार साहब और जो सरपंच यहाँ पे कृष्णा ठाकरे, उनसे बात करने की कोशिश की, बात करने को तैयार नहीं। आखिर सवाल किससे पूछे? और फिर जो इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि मीडिया से बात करने के लिए सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीणों का हाल क्या होगा यहाँ पर। अब आप देखिए जय जी, जब ये स्थिति सामने आ रही है तो फिर ग्रामीण किस स्तर पे अपना जीवन जीने को मजबूर है कि जब कोई उच्च अधिकारी उनकी बात नहीं सुनने को तैयार है तो काम किस तरीके से होगा। जबकि इस मामले में तो ये होना चाहिए कि आगे बढ़ के इन अधिकारियों ने बात करना चाहिए, ग्रामीणों से मिलना चाहिए कि आपकी क्या समस्या है, उसका हल करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन लापरवाही इस कदर हावी है ना अफसर जी के यहाँ पर अधिकारी भी सुनने को तैयार नहीं है। ग्रामीण तो चलिए जागरूक नहीं है, उन्हें नहीं पता कि किससे बात करनी है, लेकिन जब मीडिया बात कर रही है तो वो बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि लापरवाहियां इस स्तर पर यहाँ पर हमारे द्वारा की गई हैं। अब ऐसे में इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा जब हर तरफ से ही नीचे से लेकर ऊपर तक लापरवाहियों का आलम बिछा हुआ है? तो देखिए जय जी, ये तो एक चैन है अधिकारियों की। हो सकता है तहसीलदार साहब नहीं बिजी हो, लेकिन जब उच्च अधिकारी ये सारी चीजों को अपने संज्ञान में लेंगे नहीं, जब तक ये समस्याओं का हल नहीं होने वाला। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जब उच्च अधिकारी ही संज्ञान में नहीं लेंगे मामले को, तो आखिर कैसे इन समस्याओं का निराकरण होगा। लेकिन मोहम्मद अफसर, ऐसे में केवल अधिकारियों से या सरपंच से सवाल पूछने से कुछ नहीं होगा। यहाँ के जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जिसे यहाँ की जनता ने चुना है, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि आप क्षेत्र में कब दौरे करते हैं या आप जाकर क्या देखते हैं कि आपके द्वारा चलाई गई योजनाएं ग्रामीण तो कितनी पहुंच रही है, कितनी नहीं पहुंच रही, कहाँ पर लापरवाही हो रही है या जनता के पैसे कहीं बंदरबाट तो नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल सही बात है जय जी।
ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास मोहम्मद अफसर जी। हमारे साथ एमएल त्यागी जी, जिला पंचायत सीईओ, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एमएल त्यागी जी, सर स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार सर, मध्य प्रदेश मुल्ताई की बात कर रहे हैं, मुल्ताई के सांडिया ग्राम पंचायत। यहाँ पर सर ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी कोई भी योजना नहीं है जो इन ग्रामीणों को मिल रही है। ना ही क्षेत्र में सड़क बनी है, ना ही पानी की सुविधा दी गई है। ओडीएफ ये ग्राम पंचायत घोषित की गई है, लेकिन घरों में शौचालय निर्मित नहीं है। इस ग्राम पंचायत के तथ्यों का मुझे परीक्षण करवाना होगा पहले, क्योंकि जी। इसके पहले मेरे पास कोई शिकायत इसकी दर्ज नहीं हुई है इस प्रकार की। जी और तथ्यों का परीक्षण करने के उपरांत नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। सर, मैं आपको जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि आपके पास शिकायतें नहीं पहुंची होंगी, क्योंकि यहाँ के जो ग्रामीण हैं अपनी अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है। सरपंच और सचिव से उन्होंने कंप्लेन की है, लेकिन आज तक अधिकारियों तक या आप लोगों तक सरपंच सचिव ने कंप्लेन नहीं पहुंचाई इन ग्रामीणों की। जी, लेकिन मुद्दा उठाने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से ये बात मेरे पास आई है, तो मैं परीक्षण करा के समुचित कार्रवाई जरूर करूंगा। सर, एक्शन लिया जाएगा यदि लापरवाहियां निचले स्तर पर पाई जाती हैं तो? जरूर। ठीक है, शुक्रिया आपका सर बातचीत करने के लिए। एमएल त्यागी जी, जिला पंचायत सीईओ, हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा और तुरंत ही इस पूरे मामले को जो भी है जानकारी में लिया है, संज्ञान में डाला है। अनादि टीवी का धन्यवाद भी उन्होंने किया और कहा है कि जब आप लोगों के जरिए हमें जानकारी मिली है तो तुरंत ही इस पर अमल किया जाएगा और क्षेत्र में जाकर दौरा भी वो करेंगे। इसके साथ ही जहां लापरवाही पाई जाएगी उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सरपंच, जिसे इन ग्रामीणों ने ही चुना है, जनप्रतिनिधि जिसे इन ग्रामीणों ने ही चुना है, आखिर क्यों इस तरह की लापरवाहियां करते हैं? जनता के पैसे का बंदरबाट इनके द्वारा किया जाता है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ या ऐसे लोगों के खिलाफ संरक्षण दिया जाता है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब ये जो ग्रामीण हैं, किसके पास जाएं या किससे जाकर शिकायतें करें कि उनकी समस्याएं जो हैं उनका निराकरण आखिर कैसे होगा? केवल एक ग्राम पंचायत का हाल नहीं है, ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जहां पर ग्रामीण आज भी नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। शहरों की तरफ अगर आप रुख करेंगे तो यहाँ पर मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं चलाई जा रही है, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं चलाई जा रही है, डिजिटल बनाने की कोशिशें प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो योजनाएं सरकार चला रही हैं वो निचले स्तर तक पहुंच ही नहीं पाती हैं और उसकी जो असली हकीकत है, जो असली तस्वीरें हैं, वो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। किस तरह से गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है, नालियां बनी हुई हैं, सड़कों का निर्माण भी नहीं किया गया और पानी सड़कों पर गंदगी बह रही है। दूसरी तरफ हैरानी की बात यह है कि ये पंचायत ओडीएफ घोषित कर दी गई, लेकिन यहाँ पर लोगों के घरों में शौचालय ही निर्मित नहीं है। फिर कैसे आखिर इस ग्राम पंचायत को ओडीएफ घोषित कर दिया गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें जिम्मेदारों से पूछने थे, लेकिन जिम्मेदार बात करने को तैयार नहीं है। मोहम्मद अफसर हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अफसर, एमएल त्यागी साहब हमारे साथ सीईओ साहब जुड़े हुए थे, उनसे इस मामले में बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी। अब अनादि टीवी के जरिए ये मामला उनके संज्ञान में पहुंचा है और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल ऐसे कई उठते हैं कि आखिर इन तक शिकायतें क्यों नहीं पहुंची, या फिर दूसरा सवाल ये भी उठता है जो ओडीएफ की हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये ग्राम पंचायत ओडीएफ घोषित हो कैसे गई जब यहाँ पर शौचालय ही निर्मित नहीं है? आज भी यहाँ के ग्रामीण बाहर शौच के लिए जाते हैं। तो जया जी देखिए, मुल्ताई जनपद की 70 पंचायतें हैं, ये लगभग सारी पंचायतों को सरकार ने ओडीएफ घोषित किया है जी। और जमीनी स्तर पे जब हमने इसका निरीक्षण किया ग्राम सांडिया में, तो बहुत से घरों में सरकार के द्वारा जो शौचालय बना के दिए गए हैं उनका सिर्फ मात्र स्ट्रक्चर खड़ा है, ना तो उसमें सीट फिट है, ना टाका बना है, और जो बने हैं वो भी आज की स्थिति में जर्जर हो चुके हैं, ये कभी भी गिर सकते हैं जी। अब इस वजह से लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो खुले में सोच जाने के लिए तो फिर समस्या अच्छा तो है। मोहम्मद अफसर, ये जो योजनाओं का जो पैसा आता है हर ग्राम पंचायत के लिए सरकार की तरफ से फंड दिया जाता है, आवास योजना का लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, शौचालय का लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, कोई योजना नहीं है जो इन ग्रामीणों को मिल रही हो। पैसा कहाँ जा रहा है? फिर फंड कहाँ जा रहा है? सरकार ने प्रति हितग्राही 12,000 रुपए संडास के लिए पैसा दिया था जी, जिसमें कई बार ये हुआ है कि ठेकेदारों ने मनमर्जी का काम करके
आधा अधूरा बना के शौचालय छोड़ दिया। उसके बाद में कई जो जागरूक लोग हैं उन लोगों ने 12,000 रुपए में एक शौचालय नहीं बनता, ये आप भी समझ सकते हैं जी। कई लोगों ने अपना निजी पैसा लगा के भी शौचालय का निर्माण किया है, लेकिन 12,000 रुपए हितग्राही के खाते में आता है जी। सरकार ने बाकायदा पैसा दिए, लेकिन जब वो खाते में आया तो कई लोग बना पाए, कई लोगों ने उसको खर्चा किया, कई लोगों ने पास से पैसा लगा के बनाया, कई बार ठेकेदारों ने काम करके दिया शौचालय का। तो वो ठीक है मोहम्मद अफसर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ महेंद्र जैन जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, एसडीओ साहब पीडब्ल्यूडी विभाग से। महेंद्र जैन जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। विनती करो कितने हैं? महेंद्र जैन जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो सर, कम आ रही है आवाज बहुत। सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? बहुत कम आ रही है। सर, मैं सवाल पूछ लेती हूँ, आप जितना सुन पाए आप मुझे उतना जवाब दे दीजिएगा। मुल्ताई के सांडिया ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इस ग्राम पंचायत में सरकार की कोई योजना नहीं है जो पहुंच रही है, ना ही सड़क का निर्माण यहाँ पर किया गया है, नल जल योजना की पाइपलाइन बिछा दी गई। मैंने सांडिया गांव देखा नहीं है। सांडिया गांव अलग है क्या? सर, मुल्ताई कितने गांव है सांडिया नाम से? मैंने देखा नहीं है सांडिया मैडम, मैं उस संबंध में कुछ नहीं बोल पाऊंगा। सर, आप देख लीजिएगा, बाद में आप अपने जो बाकी डिपार्टमेंट है आप उससे चर्चा कर लीजिएगा। क्या है सर, मेरा लेकिन संबंध, मेरा कोई वहाँ संबंध नहीं होगा। अगर रोड नहीं होगा तो मैं नहीं जाता हूँ उस जगह पे। हाँ, हमारा जहाँ काम रहता है मैं वहीं जाता हूँ, और मतलब मेरे पास कोई जब काम नहीं रहता तो मैं नहीं जाता हूँ इधर उधर, ये बोल रहा था। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद हाँ, सर बातचीत करने के लिए। और महेंद्र जैन साहब हमारे साथ एसडीओ पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़े हुए थे, कह रहे हैं कि उन्हें इस ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी नहीं है, और वो इनके क्षेत्र में आता है या नहीं ये भी उनको जानकारी नहीं है। अब ऐसे जिम्मेदारों से आप क्या ही बात करिएगा, या ऐसे जिम्मेदारों से क्या ही सवाल पूछेगा। गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है कि ऐसे जिम्मेदार हमारे पदों पर बैठे हुए हैं। इन लोगों के भरोसे सरकार ने ग्रामीणों के योजनाओं को संचालित करने का जिम्मा सौंपा हुआ है, या फिर ग्रामीणों को इन अधिकारियों के भरोसे छोड़ा हुआ है जिन्हें जानकारी नहीं है कि आखिर क्षेत्र में क्या चल रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील गुड्डू शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। चलिए, संपर्क टूट गया है हमारा। सुनील जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो सुनील जी, आवाज चला रहा हूँ मैं, इतना रुकता हूँ। सुनील जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, हेलो। सुनील जी, 2 मिनट गाड़ी रोककर सवाल सुन लीजिए अभी, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है, लाइव आप जुड़े हुए हैं। मुल्ताई के सांडिया ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं। आपको जानकारी है यहाँ पर ग्रामीणों का क्या हाल है, किस तरह से वंचित तबके में ये ग्रामीण पहुंच गए हैं? हेलो, हाँ सुनील जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज कट रही है, 1 मिनट, आवाज कट रही है, फिर से लगाइए आप, आवाज नहीं आ रही मुझे। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुनील जी। ये कांग्रेस से जिला अध्यक्ष हैं, इन्हें जानकारी नहीं है। बीजेपी से जिला अध्यक्ष होंगे, उनको भी जानकारी नहीं होगी। अब ये मुल्ताई के सांडिया ग्राम पंचायत का हाल क्या होगा, इन सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे अधिकारी, ऐसे जिम्मेदार, ऐसे सरपंच सचिव यहाँ बैठे हैं, तो इससे अच्छी तस्वीर तो शायद इस ग्राम पंचायत की हो ही नहीं सकती। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो ऐसे अधिकारियों या ऐसे सरपंच सचिव के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें, जो कि लापरवाहियों का यहाँ पे पुलिंदा एक चेन सी बनी हुई है, और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। इसी के साथ आवाम की आवाज में इतना ही फिलहाल। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।